आपकी रिलेटेड है आपकी बिजनेस स्टडीज क्लास 12 से। इससे पहले हम बिजनेस स्टडीज पर एक वीडियो बना चुके हैं। बिजनेस स्टडी की ये जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। और आज इसमें जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आज हम बात करेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं और उन लेवल की फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, वो सब सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कि यदि हम बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो होता है जो हमारा मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, जो हमारी फ्रेमिंग करता है, वो सब सारी चीजें जो हमारा काम होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता कौन कौन है। तो यदि हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके आते हैं एमडी, जीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्लस आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, सीओओ। तो ये सब हमारे जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। इसी के साथ साथ हमारा सेकंड लेवल मैनेजमेंट होता है, वो होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो हमारे सारे डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, लाइक एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर। तो जितने भी हमारे मैनेजर्स होते हैं डिपार्टमेंट के, वो सारे हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड जो लेवल होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे मैक्सिमम सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन और आपके सेक्शन ऑफिसर वगैरह आते हैं, जो कि हमारे ऑपरेशंस को या प्रोडक्शन को डील करते हैं या वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं और वर्कर्स से अपना काम करवाते हैं। ये हमारे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप एक ये चीज देख रहे होंगे कि ये कैरो जा रहा है, जो कि अथॉरिटी का टॉप से लेके लोअर पे जा रहा है और अकाउंटेबिलिटी लोअर से लेके ऊपर की तरफ जा रही है। इट मींस क्या होता है कि देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो हमारा पॉलिसी फ्रेमिंग करता है, वो हमारा जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन वो काम नहीं करता। काम मतलब जो प्राइमरी जॉब है, जैसे प्रोडक्शन कंपनी की प्रोडक्शन है, तो वो जो प्रोडक्शन करेगी वो लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगा। तो अब उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको कुछ अथॉरिटीज चाहिए होती है। तो बेसिकली वो अथॉरिटीज किस पे ट्रांसफर होती है, टॉप लेवल से होती है मिडिल लेवल पर, और मिडिल लेवल वो कुछ अथॉरिटीज ट्रांसफर करता है किस पे, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अथॉरिटीज तो ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जैसे मान के चलिए प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ी हो गई या कुछ दिक्कत आ गई, तो वो जितनी भी अकाउंटेबिलिटी होगी वो अकाउंटेबिलिटी जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ। इट मींस लोअर लेवल मैनेजमेंट से मिडिल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ जाती है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है। ऑटोमोबाइल की कंपनी, अब ऑटोमोबाइल में मतलब मान के चलिए कार मैन्युफैक्चर करते हैं और कार का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ अथॉरिटीज मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दी और उसके बाद उन्होंने लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे दी। अब क्या हुआ, कार जिस कंपनी ने कार मैन्युफैक्चर करी उसमें कोई दिक्कत आ गई, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया। अब वो डिफेक्ट का हमें पता तब चला कि जब वो जो कार है वो मार्केट में आ चुकी थी। जब वो कार मार्केट में आ चुकी थी उसके बाद हमें डिफेक्ट का पता चला। तो बेसिकली जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो लोअर लेवल मैनेजमेंट की नहीं होगी, वो अकाउंटेबिलिटी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है कि भाई वो या तो उन सारी कारों में वो जो भी दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को खत्म करवाए कब, या उसको बिल्कुल चेंज करवाए। तो ये एक पार्ट होता है हमारा अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी का। इसमें हम ये देखते हैं कि भाई जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड फ्लो होती है और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो अपवर्ड फ्लो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ। अब एक एक करके जैसे हमने बात करी टॉप लेवल मैनेजमेंट की, तो हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। TLM रिप्रेजेंट फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में जैसा आपने देखा कि हमारे MD, GM और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं,
इसमें हमारा जो मेन जो काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, वो मेन काम होता है एक तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो क्या करते हैं, पॉलिसीज फ्रेम करते हैं कि मतलब जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या क्या पॉलिसीज होंगी, किन किन पॉलिसीज पर, किन किन प्लान्स पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी। एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो मार्केट का एनवायरनमेंट जो है, चाहे वो आपने एनवायरनमेंट काफी तरीके के पढ़े होंगे, आप अभी आगे पढ़ेंगे, कल्चर एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, लीगल एनवायरनमेंट होता है। तो सारे तरीके के एनवायरनमेंट को जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पहले एनालिसिस करता है कि भाई जो मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, क्या वो मेरा बिजनेस उस एनवायरनमेंट में सूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या वो सर्वाइव कर पाएगा या ग्रोथ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। एंड जब ये एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस के साथ साथ असेंबलिंग रिसोर्स, मतलब कि अब जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उस काम को करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, तो वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करना भी किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो ये हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो मेन फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड हमारा आता है फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। जैसा भी हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो टॉप लेवल की पॉलिसीज होती हैं उनको सबसे पहले तो इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करना मतलब कि उसको एक तरीके से अंदाजा लगाना या उसको समझना कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने जो पॉलिसी और प्लान फ्रेम किए हैं वो पॉलिसी और प्लान किस तरीके से हमें अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट से एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो उस एग्जीक्यूशन के लिए जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, वो भी हमने पहले बताया था आपको, लाइक एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, रीजनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्टॉक मैनेजर। तो ये सारे जो मैनेजर्स होते हैं वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। बेसिकली लोअर लेवल मैनेजमेंट के और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच की कड़ी वो क्या बोला जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा सबसे पहला काम होता है इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उनको समझना और उनको समझने के बाद कैसे कैसे उनका एग्जीक्यूशन करवाना है वो जानना या वो समझना, ये पार्ट होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। सेकंड होता है एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, क्या उतने एम्प्लॉय हैं या नहीं है, ये देखना हर डिपार्टमेंट के हेड का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड का काम होगा कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पूरे एम्प्लॉयज हैं या नहीं, जिससे हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए और जो प्रोडक्शन का हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड को हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड में मीट आउट कर पाए। सेम फाइनेंस डिपार्टमेंट में पूरे एम्प्लॉयज हैं या नहीं, जितने की रिक्वायरमेंट है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स जो है वो मेरी पेंडिंग है, उसके लिए हमारे प्रॉपर एम्प्लॉयज हैं या नहीं। या मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखता है कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज होने चाहिए वो प्रॉपर संख्या में या प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं या नहीं, जिससे कि हमें मार्केटिंग करने में अपने प्रोडक्ट की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट की जो हेड्स होते हैं, लाइक एचआर हेड, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, प्रोडक्शन हेड, ऑपरेशन हेड, इन सब का काम होता है ये अपने अपने डिपार्टमेंट में चेक करते हैं कि कहीं कोई शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय है या नहीं। अगर है तो उसको दूर करते हैं, नहीं है तो फिर वो अपने प्रोग्राम को आगे या अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब हमने एम्प्लॉयज चेक कर लिए, एम्प्लॉयज चेक करने के बाद फिर क्या करते हैं, असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी मैनेजर्स होते हैं वो आगे अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूट करते हैं या जानते हैं और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में बांट लेते हैं, असाइन कर लेते हैं। असाइन करने के बाद अब जब इन्होंने ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी, तो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के बाद सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मोटिवेशन। किसी भी एम्प्लॉय को यदि हम मोटिवेशन देते हैं, अब मोटिवेशन किस तरीके से दे सकते हैं, हम मोटिवेशन दे सकते हैं उसको कि भाई आप किस तरीके से अच्छा काम कर सकते हो। जैसे कि आप एक अच्छे लीडर बनके एक अच्छा मोटिवेशन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके एम्प्लॉय को कोई काम करना नहीं आ रहा और एज अ हेड आप यदि उसको सिखाते हैं कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाएगा, तो इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मोटिवेशन
जिससे कि क्या होता है कि हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, और जब वो मोटिवेट होगा तो हमारा जो डिजायर ऑब्जेक्टिव है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ये भी बिल्कुल सही बात है कि भाई जैसे मान के चलिए कि हमने पीछे की वीडियोस में भी पढ़ा था कि जो भी हम काम करते हैं उसमें केवल एक डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उन सारे डिपार्टमेंट से हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उन सबसे हमारा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो हमारा जो ऑफिस की फंक्शनिंग है, हमारे जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है, वो बहुत स्मूथ चलेगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रखना होता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब जैसे हमने लोअर लेवल मैनेजमेंट में बात करी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे आते हैं लाइक सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, प्लस आपके फोरमैन, और आपके आते हैं सेक्शन ऑफिसर्स वगैरह और क्लर्क वगैरह। तो ये सब हमारे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। और इन लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग डे टू डे एक्टिविटी। मतलब हर दिन क्या काम होगा, कितना काम होगा, कौन कौन किस किस तरीके से अपना टास्क को परफॉर्म करेगा, ये डे टू डे एक्टिविटी प्लान करते हैं। असाइन वर्क टू वर्कर, कौन सा वर्कर क्या काम करेगा और कितने समय में उसको वो काम फिनिश करना है, ये पूरी चीजें वर्कर को असाइन की जाती है डे टू डे बेसिस पे। रिपोर्टिंग वर्कर ग्रीवियंसेस टू एमएनएम। एमएनएम मींस मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जैसा मान के चलिए यदि कोई वर्कर है, उसको कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई ग्रीवियंस है, ग्रीवियंस रिलेटेड टू देयर जॉब, ग्रीवियंस रिलेटेड टू देयर सबऑर्डिनेट, और ग्रीवियंस रिलेटेड टू देयर वर्कर, तो उसके साथ क्या होता है कि वो जो ग्रीवियंसेस होते हैं उन ग्रीवियंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए जो लोअर लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटीज होती हैं वो इसको ट्रांसफर करती हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, कि भाई जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो इनके ग्रीवियंसेस को सॉल्व करें। क्योंकि जब तक ग्रीवियंसेस सॉल्व नहीं होंगे तब तक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो सकती। तो उसके लिए ग्रीवियंसेस की रिपोर्टिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट को की जाती है और जल्द से जल्द जो भी ग्रीवियंसेस हैं एम्प्लॉइज को सॉल्व किए जाते हैं। प्रोवाइडिंग सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। जो वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है उसको ये ध्यान रखा जाए, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो ये ध्यान रखते हैं कि भाई सेफ और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे जो वर्कर्स हैं उनको मिलना चाहिए, जिससे वो अच्छे से और सिक्योर तरीके से काम कर सकें। एनकरेजिंग वर्कर टू टेक इनिशिएटिव। वर्कर्स को एनकरेज करना कि भाई वो इनिशिएट लें और इनिशिएट लेके वो काम करें, और जब वो इनिशिएट लें तो ये सुपरवाइजर का एक तरीके से हम कहेंगे लीडरशिप स्किल भी होती है कि जब वो कोई इनिशिएट लेता है और वो इनिशिएट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होता है, तो फिर वो उसके लिए जो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको उस वर्कर को वो प्रमोट करे फॉर देयर रिवॉर्ड, कि भाई यदि उसने कोई इनिशिएट लिया तो उसको उस इनिशिएट का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो अपने सीनियर को इस चीज की रिपोर्ट करे कि भाई ये काम जो इम्पॉसिबल था या ये काम जो काफी ज्यादा समय ले रहा था इसको कम समय में मेरे इस वर्कर ने करके दिखाया। तो जिससे क्या होगा कि उसको कोई रिवॉर्ड मिले, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे वर्कर होंगे उनकी जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस रिगार्डिंग वर्क वो हमारी इंक्रीज होगी। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द वर्कर। अब जैसे भी हमने पढ़ा था कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज देखने पड़ते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में पूरे एम्प्लॉयज हैं या नहीं। अगर मान के चलो कोई एम्प्लॉयज की शॉर्टेज हो रही है, लगभग लाइक वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है, तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर होते हैं, जो सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, या जो मान के चलिए आपके फोरमैन हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको ट्रेनिंग देने में हेल्प करते हैं। प्लस प्लेसमेंट एंड प्रमोशन ऑफ दी वर्कर, की किस वर्कर का प्रमोशन होना चाहिए, उसने क्या अच्छा काम किया, ये पूरी रिपोर्ट ये आगे ऊपर फॉरवर्ड करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा व्यू है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जहाँ पर हमारे 3 लेवल आते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई इन तीनों लेवल में कौन कौन से एम्प्लॉयज और कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं जो इसको डील करते हैं और जो पूरी हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं। प्लस इन सबके अपने अपने रोल
एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइक फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।